यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैज़ रिजाइंड, बोरिस जॉनसन हैज़ रिजाइंड। उनके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे, इम्प्रॉपराइटरी के, अनएथिकल होने के, और अंततः उन्होंने वहाँ पे अपना त्यागपत्र दे दिया है। और अब नए प्रधानमंत्री की तलाश बहुत ज़ोर शोरों से शुरू हो रही है। भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत के मूल के एक व्यक्ति हैं ऋषि सुनक। जी हाँ, उनका नाम है ऋषि सुनक। वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में ऋषि सुनक ने अपनी मजबूती पकड़ ली है। गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान में वह 101 मतों के साथ फिर से जीत गए हैं। जी हाँ, दूसरे राउंड में टोरी पार्टी के नेतृत्व की इस स्पर्धा में केवल 5 उम्मीदवार बचे हैं। भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवमैन सबसे कम 27 वोट प्राप्त होने के साथ ही इस दौड़ से बाहर हो गई हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ किसे मिले सबसे ज़्यादा वोट। सांसदों द्वारा दूसरे चरण के मतदान में आगे बढ़ती इस स्पर्धा में ऋषि सुनक के अलावा व्यापार मंत्री पेनी मोरुएट 83 वोट, विदेश मंत्री लिज ट्रस 64 वोट्स, पूर्व मंत्री केमी बाडेनॉक 49 वोट्स और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता टॉम टुगेनडेट 32 वोट बचे हैं। जी हाँ, अब सिर्फ 2 ही नेता इस दौड़ में रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान के अगले 5 चरण पूरे होने के साथ आगामी गुरुवार को तक केवल 2 नेता इस दौड़ में रह जाएंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि ब्रेवमैन और उनके समर्थक किसके पक्ष में जाएंगे और उन्हें मिले 27 वोट 5 उम्मीदवारों में किसे मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ, ब्रेवमैन तो आउट हो गई हैं। सुएला ब्रेवमैन जो कि अटॉर्नी जनरल है ब्रिटेन की, उनको सिर्फ मात्र 27 वोट मिले, लेकिन 27 वोटों का वितरण करने के बाद ही वो 5 सितंबर तक ही ऐलान होगा। तो एक बड़ा दिलचस्प वहाँ पर हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक दावेदारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारी संभावना है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, हमारे भारतीय मूल के। और ये बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं, अल्पायु हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। और मैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये क्या करते हैं और इनका क्या काम है, इनके बारे में थोड़ी सी बायोग्राफी आप जानेंगे तो बड़े। देखिए, इनको ये भारतीय राजनेता हैं जिन्हें फरवरी 2020 में ब्रिटेन के ऋषि सुनक को वित्त मंत्री बनाया गया था। ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऋषि सुनक 2015 से उत्तरी यॉर्कशायर या रिचमंड यॉर्क के सांसद हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के साथ इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बहुत तेजी से बनती जा रही है। जी हाँ, ऋषि सुनक का जीवन परिचय के बारे में बताओ। ऋषि सुनक 1980 में पैदा हुए हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। ऋषि सुनक के माता पिता पंजाबी हिंदू हैं जिनके नाम यशवीर, पिता का नाम यशवीर और माता का नाम उषा सुनक हैं। इनकी माँ फार्मासिस्ट थी और पिताजी सामान्य चिकित्सक थे। तो फिजिशियन के बेटे हैं। इनका जन्म 12 मई 1980, जैसे मैंने बताया, साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। उनका विवाह भारत की टेक कंपनी के इन्फोसिस के, जी हाँ, आप जानते हैं कि टेक कंपनी के इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, बहुत ही मेधावी व्यक्ति हैं। उन्होंने इन्फोसिस को हमारे पूरे विश्व में उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। आईटी की टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट अर्निंग की है। जी हाँ, उनकी बेटी अक्षता मूर्ति से साल 2009 में हुआ। और देखिए, उनकी 2 बेटियां हैं जिनका विवाह हो चुका है। अक्षता मूर्ति से इनकी मुलाकात स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान हुई। जी हाँ, ये इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनकी बेटी के साथ इनका विवाह हुआ, जो कि साथ में पढ़ते थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है।
जी हाँ, ऋषि वेंचेस्टर कॉलेज गए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर भी थे ऋषि सुनक। और देखें, होनहार बिलवार के हो चिकन पात, और उन्होंने उसके बाद MBA की पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत करी। आप जानते हैं कि 13 फरवरी 2020 को राजकोष का चांसलर नियुक्त किया गया ऋषि सुनक को। वह पहले 24 जुलाई 2019 से 13 फरवरी 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव और 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्रालय में संसदीय अवर सचिव रहे थे। ऋषि सुनक 2015 में रिचमंड यॉर्क के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के लिए संसद चुने गए। जी हाँ, 2015 में और जून 2017 में उनकी मंत्री पद की नियुक्ति तक व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति विभाग में संसदीय निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। जी हाँ, एक बात सुनकर के आप बहुत खुश होंगे कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक जी। उन्होंने दिवाली के मौके पर भारतीय राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के नाम पर सिक्का जारी किया, और जिसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और मां सरस्वती का सिंहासन कमल के फूल का भी चित्र अंकित था। जी हाँ, मैं समझता हूँ ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत सुनहरा मौका है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बनने की पूरी संभावना अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये 27 वोटों पर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जी हाँ, ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलने के पक्ष में ऋषि ने उस समय वोट किया था। जी हाँ, आप जानते हैं ब्रेक्सिट जब हुआ था तो उसको लेकर के बहुत ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ, विवाद हुआ, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन जो है ब्रेक्सिट से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ऋषि सुनक एक स्केप्टिक्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया और अल्टीमेटली यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। ऋषि सुनक ने 2001 से 2000 तक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स में जी हाँ, गोल्डमैन एक बहुत बड़ी कंपनी है के लिए एक विश्लेषक के रूप में काम किया। इनकी पत्नी ब्रिटेन की सबसे धनी महिलाओं में से एक हैं। आप जानती हैं कि नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं, तो धन की कोई कमी नहीं है। ऋषि सुनक के भाई संजय मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों की प्रमुख के रूप में काम करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता घटने के कारण कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर सकती है, क्योंकि वह सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। नहीं, देखिए, ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय हैं, लेकिन ऋषि सुनक के दादाजी और दादी भारतीय थे। वह हिंदू धर्म को मानने वाले परिवार हैं और इनका बहुत नाम है, वित्त मंत्री हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग भारतवासी ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई और इनको पूरे भारतीय से एक शुभकामनाएं दी जाती हैं कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, और ब्रिटेन का संचालन बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि उनके अंदर एक संवेदनशीलता है और हिंदुस्तान के प्रति उनकी जो संवेदनाएं और सिंपैथी है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और ब्रिटेन में पहले ही बहुत अच्छे रिलेशन हैं और इनके आने के बाद भी और गाढ़े हमारे संबंध बनेंगे। ब्रिटेन कॉमनवेल्थ का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है। हम लोग भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं और वहाँ पे जो क्वीन है वो फाइनली सेलेक्ट करेंगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं समझता हूँ जो आज के दौर हमें देखने को मिल रहा है, उस दौर से ये लग रहा है कि ऋषि सुनक बहुत जल्दी ही अपने सारे राउंड्स में क्लियर हो जाएंगे और ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। Yeah, thank you very much, and I wish all the best to one of the most brilliant young man with a finance background, extraordinarily talented. He's a great orator. His articulation is known to the world. I've heard his speeches in UK Parliament, and I think he's one of the finest speakers with a great sense of humor, and with a he's one of them who resigned from Boris Johnson's cabinet and criticized him. So that shows his democratic values, and that country comes first. And I wish all the best between India and Britain, and I'm praying God that let Rishi Sunak be the Prime Minister of Britain. Thank you very much.